Hi everybody, this is Naresh and once again I welcome you to my YouTube channel that is English with Naresh. So in this video we are going to understand some 5 advanced words of English. So without wasting any time, let me take you to the first word, that is matriarchy. Yes, you heard it right, that is called matriarchy. In Hindi we call it मातृसत्ता, मातृतंत्र. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर विमेन को ज्यादा पावर दी जाती है इन कंपैरिजन टू मैन. तो जितने भी आदमी हैं, अगर उनको हम अपनी पावर ना देकर विमेन को पावर दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्रियार्की. एक ऐसा सोशल सिस्टम होता है. सो बाय द मीनिंग यू कैन अंडरस्टैंड अ सोशल सिस्टम वेयर women are more powerful than men. So by the example of matriarchy you can understand the word. Many women are interested in matriarchy. आजकल जितनी विमेन हैं, ज्यादातर विमेन वो यही सोचती हैं कि हमको पावर मिल जाए, हम चलाएंगे देश, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. दैट इज नॉट बैड, बट in terms of teaching this word matriarchy, I'm giving just one example. So many women are interested in matriarchy. I hope you understood by it. और अगर आपको लगता है कि मातृसत्ता के लिए तो मैट्रियार्की हो गया, पितृसत्ता के लिए पैट्रियार्की. Okay, so the next word is Presbyterian government. The main word in this is Presbyterian. अगर कोई मास्टर्स इन इंग्लिश कर चुका है, जानता है, तो इस वर्ड को बहुत अच्छे से जानता होगा. प्रेस्बाइटेरियन एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर रिलीजन के पास ज्यादा पावर होती है टू डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री. इस प्रेस्बाइटेरियन गवर्नमेंट के बारे में मैं एग्जांपल नहीं देना चाहूंगा, बट मैंने लिखा है एग्जांपल में. यू टेल मी इन कमेंट्स. तो आप बताना इन कमेंट्स करके कि प्रेस्बाइटेरियन गवर्नमेंट कौन सी कंट्री में है जहां पर रिलीजन के पास ज्यादा पावर होती है कि वो उस कंट्री की जो पॉलिटिक्स है उसको डोमिनेट कर सके, उसको चेंज कर सके, उस पर प्रभाव डाल सके. सो प्रेस्बाइटेरियन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर रिलीजन को ज्यादा डोमिनेशन, रिलीजन ज्यादा डोमिनेट करता है वहां उस कंट्री की पॉलिटिक्स को. एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता, आप बता देना कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट, इक्लेस्टिकल. यस, एक ऐसा वर्ड जिसमें ये अगर देखा जाए तो रिलीजियस जो लोग होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है इक्लेस्टिकल. रिलीजियस क्योंकि ये चर्च से बिलोंग करता है. फिर से अगर किसी ने मास्टर्स की हो इंग्लिश में तो इस वर्ड से भली भांति वो परिचित होगा. अगर उन्होंने कैंटरबरी टेल्स पढ़ी हैं तो वहां पर इक्लेस्टिकल कैरेक्टर्स के बारे में चौसर बात करते हैं. तो इक्लेस्टिकल मतलब जो रिलीजियस होते हैं या चर्च से बिलोंग करें, जरूरी नहीं है चर्च से, किसी टेम्पल से भी बिलोंग कर सकते हैं. तो रिलीजियस मतलब इक्लेस्टिकल. आई होप यू अंडरस्टूड बाय इट. सो ही वॉज वेयरिंग इक्लेस्टिकल ड्रेस. एग्जाम्पल के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको. ही वॉज वेयरिंग इक्लेस्टिकल ड्रेस मतलब उसने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जो रिलीजियस थी, धार्मिक. अगर आप किसी टेम्पल, चर्च वगैरह जाते हैं तो वहां पर जो इक्लेस्टिकल ड्रेस होती है यानी रिलीजियस ड्रेस अगर वो पहन के जाते हैं तो यू कैन यूज इट द वर्ड इक्लेस्टिकल. एंड द नेक्स्ट वर्ड, डिसरप्ट. डिसरप्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, टू स्टॉप समथिंग. बट डिसरप्ट किसी वजह से कोई चीज रोकी जाए, जैसे कोई स्ट्राइक कर दे, उस वजह से पता चले जी ये ट्रक वहां नहीं जा सकते क्योंकि स्ट्राइक चल रही है. हमारे यहाँ आंदोलन भी हुआ था इंडिया में एक, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई थी लोगों को. तो उस चीज की वजह से, किसी चीज की वजह से किसी दूसरी चीज को स्टॉप कर देना, स्टॉप होना पड़े, दैट इज कॉल्ड डिसरप्ट. By the example, you can understand the bad behavior of a student disrupted the class. उस स्टूडेंट के बैड बिहेवियर की वजह से क्लास को रोक दिया गया, डिसरप्ट. नेक्स्ट, डिनाउंस. डिनाउंस का मतलब होता है ओपनली किसी को बोल देना कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज तुमने गलत की. पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया इन कश्मीर. So, in this case, India denounced the terror attack in UN. एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, मुझे पता नहीं इंडिया ने वहां पर
डिनाउंस किया था या नहीं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया है अपनी तरफ से। सो इंडिया डिनाउंस द टेरर अटैक इन यूएन। किसी चीज को ओपनली बोल देना, नहीं भाई तुमने गलत किया, ये गलत है, दैट इज कॉल्ड डिनाउंस। अनाउंस नहीं, डिनाउंस। Okay, so that's it for today. If you like this video, please subscribe this channel, or if you have any complaint about this video, if you don't understand anything, so please let me know. Okay, so thank you so much. Thank you for watching. Take care. Bye bye.